हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूर करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। खूब मेहनत कर रहे होंगे आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए, दिन रात लगे होंगे अपनी पढ़ाई में। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो इसके अब तक हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए 13वां पार्ट। तो इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं हमने, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, लाइक उत्तराखंड एसआई कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड आदि जितनी भी परीक्षाएं हैं, तो उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगी ये टेस्ट सीरीज़। तो आपको हर वीडियो एंड तक देखना है। तो आज पार्ट 13वां है, तो इसमें भी मॉडरेट लेवल के 20 क्वेश्चन रखे हैं हमने। और हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि अगर आप 20 में से 15 प्लस स्कोर करते हैं, तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर है उत्तराखंड में। तो चलिए, समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लठ भरवा भोज किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो लठ भरवा भोज है, तो वह किस जनजाति में मुख्यतः प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति। तो थारू जनजाति में प्रचलित है लठ भरवा भोज। अब ये जान लीजिए कि जो लठ भरवा भोज होता है वो क्या है। तो जो विधवा औरत होती है, तो विधवा औरत की जो दोबारा शादी की जाती है, दोबारा विवाह की होता है उसका, और जो विधवा होती है तो उसके मायके वालों के द्वारा खाने खाना खिलाया जाता है लोगों को, और उसी खाना खिलाने की रस्म को कहा जाता है लठ भरवा भोज। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लठ भरवा भोज, थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलक आंदोलन से संबंधित कौन है। तो जो रूलक आंदोलन है, तो उससे संबंधित व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवधेश कौशल। तो अवधेश कौशल, जिनका जन्म यूपी के मेरठ में हुआ था, और काफ़ी अच्छे प्रशासनिक कार्यकर्ता हैं, मसूरी में भी इन्होंने कार्य किया, प्रशासनिक कार्यों को किया। और रूलक, ठीक है, अब बताता हूँ मैं रूलक क्या है। रूलक संस्था बनाई थी अवधेश कौशल ने। और रूलक जो कि ये है रूलक, प्रोनाउंसिएशन ये है इसका। और रूलक था रूरल लाइटिगेशन एंड एंटी एंटाइलमेंट, और केंद्र, केंद्र है सेंटर, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है, और रूलक कहा गया है इसको, और एक संस्था बनाई थी यही रूलक, अवधेश कौशल ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गुमानी पंथ किस राजा के कवि थे। कुमाऊं से बिलोंग करते थे गुमानी पंथ, एक कवि। और इन्होंने जो कवि का काम किया था, तो सुदर्शन शाह के राज कवि भी रहे हैं ये गुमानी पंत। गुमानी इनका नाम, गुमान सिंह नाम से एक राजा थे कुमाऊं में, और उन्हीं के नाम से इनको गुमानी पंत कहा गया। और सुदर्शन शाह के कवि भी रहे हैं गुमानी पंत। क्वेश्चन नंबर 4 है, महारानी कर्णावती को नाकटी रानी किसने कहा था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और महारानी कर्णावती, जो कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में कार्य किया है इन्होंने। और महारानी कर्णावती ने जो जब मुगल आक्रमण हुआ था, मुगल सैनिकों ने आक्रमण किया था, तो मुगल सैनिकों की महारानी कर्णावती ने नाक काट दी थी। तो जिसके कारण शिव प्रसाद डबराल, चारण नाम इनका उपनाम चारण है, और तो इन्होंने ही महारानी कर्णावती को नागकटी रानी से संबोधित किया था। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको कि महारानी कर्णावती को नागकटी रानी क्यों कहा गया और किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, चांचरी क्या है। तो एक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि उत्तराखंड में चांचरी एक प्रकार का नृत्य है। उत्तराखंड में सांस्कृतिक
का सांस्कृतिक तत्वों या सांस्कृतिक कार्य होते हैं तो उन सबको सिलेबस में दिया गया है और उनसे संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके त्रिपल के द्वारा। तो आपको नृत्य हो गया, त्यौहार हो गया, धार्मिक यात्राएं हो गया, उत्तराखंड के आभूषण हो गया, तो इनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं तो आप सबको ध्यान रखिए और याद होने चाहिए आपको, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? भौगोलिक दृष्टि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि दून घाटियाँ। तो दून घाटियाँ स्थित हैं उत्तराखंड में बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। तो जो बाह्य हिमालय है तो उसकी तलहटी में दून घाटियाँ स्थित हैं। और दून घाटी कहा जाता है उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून घाटी कहा जाता है, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किस पंवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? पंवार वंश से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पर एक क्वेश्चन है कि जो पंवार वंश का शासक था ललित शाह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ललित शाह की मृत्यु हुई थी मलेरिया से। और ललित शाह जो पंवार वंशी शासक थे 52वें नंबर के शासक थे, ठीक है। क्रम भी पूछा जाता है कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बना था कि पंवार वंश के 55वें राजा कौन थे, तो सुदर्शन शाह थे। क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि पंवार वंश के 52वें शासक कौन थे, तो ललित शाह। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको हर तरफ से ध्यान देना है। तो ललित शाह की मृत्यु हुई थी मलेरिया से। और ललित शाह का टाइम पीरियड था 1773 से 80 तक। तो 1773 से 80 तक इन्होंने अपना शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? तो चंदों के द्वारा शुरू किया गया था इसको और इसका उन्मूलन किया था गोरखों ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गोरखों के द्वारा 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में कोतवाली चबूतरा किस जनपद में स्थित है? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस जो एग्ज़ाम कराता है तो क्वेश्चन रैंडमली कोई भी किसी भी प्रकार से पूछ लेगा कि कोतवाली चबूतरा किस जनपद में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपावत। तो चंपावत जनपद में है कोतवाली चबूतरा। लास्ट टाइम बना था एक क्वेश्चन कि जो मौला राम है तो वो किस मौला राम के जो पारिवारिक पेशा था तो वो क्या था? तो सुनार था उसका पारिवारिक पेशा, सुनार का काम करते थे उसके वंशज, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, आपको हर फैक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि राज्य में बाली दर्रा किस स्थान पर है? तो दर्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दर्रों को पासेस कहा जाता है, पासेस। और जो बाली दर्रा है तो इसकी लोकेशन है ऑप्शन नंबर बी यमुनोत्री। उत्तरकाशी के यमुनोत्री के पास है बाली दर्रा। तो दर्रों को भी आपको याद करना चाहिए। दर्रे, कोई सा भी दर्रा पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां कि रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? ये भी पिछले एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो रक्षा सूत्र आंदोलन था तो वह किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुरेश भाई। तो सुरेश भाई जी के द्वारा रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू किया गया था। और टिहरी 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 की भिलंगना घाटी से यह आंदोलन शुरू किया था सुरेश भाई ने। और कब किया था? 1994। सन भी याद कर लीजिए, 1994 में शुरू किया था रक्षा सूत्र आंदोलन। पेड़ों पर धागे बांधकर यह आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी?
तो चकबंदी क्या होती है? जो घेर भाड़ से, खेतों के घेर भाड़ से संबंधित होता है ये चकबंदी। तो चकबंदी आंदोलन की शुरुआत की थी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गणेश गरीब। तो गणेश गरीब व्यक्ति ने चकबंदी आंदोलन की शुरुआत की थी उत्तराखंड में। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो चकबंदी परामर्श समिति बनाई गई थी तो वो कब बनाई गई थी? तो 2003 में। 2003 में चकबंदी परामर्श समिति का गठन किया गया था। चकबंदी पर मैं एक वीडियो दूंगा आपको कि चकबंदी होती क्या है और क्यों इसको उत्तराखंड में लाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य में किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो जो राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन चित्रकार मौलाराम के वंशज हैं? तो मौलाराम से संबंधित जो चित्रकार था तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं ये। और मौलाराम जो कि 1658 में इनके वंशज यहाँ पर आए थे सुलेमान सिको के साथ। तब यहाँ पर पृथ्वीपति शाह का शासन चल रहा था। तो मौलाराम के वंशज उन्हीं के टाइम पीरियड में यहाँ पर आए थे और काफ़ी अच्छे चित्रकार थे। ठीक है, मंगत राम इनके पिता का नाम था। और मौलाराम जो कि इनका टाइम पीरियड है 1743 से 1833 तक इनका टाइम पीरियड रहा है और काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि जो मौलाराम के वंशज हैं तो वो कौन थे? तो ज्वालाराम, शिवराम और अजबराम। तो ये तीनों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो तीनों के तीनों मौलाराम के वंशज हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ में आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन मिल रहे होंगे जो कि काफ़ी कम बुक्स में दिए गए हैं। तो कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल है आपके उत्तराखंड के चमोली जनपद के मुख्यालय गोपेश्वर। तो गोपेश्वर में स्थित है कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में चीनी मिलें सबसे अधिक किस जनपद में हैं? तो जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं तो वह किस जनपद में स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दैनिक जागरण पत्र कहाँ से निकलता है? तो उत्तराखंड में जो दैनिक जागरण पत्र है तो वह निकलता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देहरादून से। तो देहरादून से दैनिक जागरण पत्र निकलता है। दे से देहरादून, दे से दैनिक। तो दैनिक, ये इस ऐसी ट्रिक करके आप इसको याद कर लीजिए, दैनिक जागरण देहरादून से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग मृतक आत्मा के लिए गौण संस्कार करती है? तो जो मृतक आत्मा के लिए गौण संस्कार किया जाता है तो वह उत्तराखंड में कौन सी जनजाति करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोटिया। तो भोटिया जनजाति के द्वारा उत्तराखंड में मृतक आत्मा के लिए गौण संस्कार किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है जाड़, तो जाड़ जनजाति जो कि भोटिया की उपजाति है, एक उपजाति है जाड़ भोटिया की, और जो कि जाड़ मुख्यतः निवास करती है उत्तरकाशी जनपद में। तो ये फैक्ट भी याद कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां, बाबा रामदेव का वास्तविक नाम क्या है? तो जो बाबा रामदेव हैं पतंजलि से संबंधित, तो इनका वास्तविक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामकृष्ण यादव। तो रामकृष्ण यादव बाबा रामदेव का वास्तविक नाम है। टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है,
गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है? तो बुग्यालों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे बुग्याल याद होने चाहिए। मैप के थ्रू आप इनको याद कर सकते हैं कि कौन सा बुग्याल की लोकेशन किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चोपता। तो चोपता को कहा जाता है गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। अगर क्वेश्चन होता है कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, तो हर्सिल, ठीक है, हर्सिल, तो हर्सिल को कहा जाता है उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। अगर बात करते कि भारत का स्विट्जरलैंड, तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी, जिसको महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो तीनों याद करने हैं आपको, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चोपता, और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्सिल। ठीक है, तो तीनों याद करने हैं आपको, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो गाइज ये थे 20 क्वेश्चन और पार्ट था उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज 13। इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको, और ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो 20 में से आपने कितना स्कोर किया, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता लगे कि आपका स्कोर क्या रह रहा है उत्तराखंड में। और आपको अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूअर कैरियर पॉइंट के नाम से चैनल है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।